तो कैसे हो मेरे यारो। आज की वीडियो है वाई नो फैप्स मेक यू मोर पावरफुल। इससे मेरा मतलब क्या है, मैं आपको यह पूरी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और नो फैप तुम्हें किस तरीके से पावरफुल बनाता है, क्या वो तुम्हें मसल्स के तौर पर पावरफुल बनाता है या दिमागी रूप से तुमको पावरफुल बनाता है। तो इस वीडियो में यही बात होगी। और तुम पावरफुल कैसे बन सकते हो इसकी भी बात करेंगे। और पावरफुल बनना क्यों चाहिए, पावरफुल तुम्हें किस तरीके से बनाएगा, उसकी भी बात होगी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से पूरी डिटेल में तुमको बताने की कोशिश करूँगा कि यह चीज़ें कैसे होती है, ब्रह्मचर्य में यह चीज़ें कैसे होती है और तुम्हें कैसे पावरफुल बनना है। यह तो ज़रूर बताऊंगा ही बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर तुम दुबले हो, अगर तुम में ज़्यादा शक्ति नहीं है, अगर तुम में ज़्यादा बॉडी बनाने के क्या कहते हैं खुजली है, तो अगर तुमको बनानी ही है बॉडी तो उसके लिए भी तुमको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई ये शुरू करते हैं। वाई नोफैप मैक्स यू मोर पावरफुल। तो भैया नोफैप तुम्हें पावरफुल किस तरीके से बनाता है उसकी बात करते हैं। तो भाइयों इसी वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि नोफैप की पावर की, ब्रह्मचर्य में हम उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं। तो ऑरा जो क्रिएट होता है सीमन रिटेंशन के दौरान, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि वह ऑरा क्यों क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है। तो भाइयों हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक यह है कि पावरफुल तुम्हें कैसे बनाता है नोफैप और ब्रह्मचर्य अगर तुम कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य अगर तुम करते हो या नोफैप तुम करते हो तो तुम सीमन रिटेंशन कर रहे हो। यह मैंने तुमको शुरुआत से अभी तक बताते आया हूँ कि यह तुम यही कर रहे हो। तुम अपने सीमन को बचा रहे हो, तुम अपने वीर्य को बचा रहे हो। और वीर्य तुम्हें स्टोर करना है, स्टोर करके तुम अपने शरीर के दूसरे कामों में लगा रहे हो। और तुम अपने खुद के लिए वह चीज़ कर रहे हो। तो तुम इसीलिए कर रहे हो कि तुम लोगों से ज़्यादा हटके रहो, लोगों से ज़्यादा पावरफुल रहो, लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस्ड रहो, लोगों से ज़्यादा तुम फास्ट रहो। तो इसीलिए तुम सीमन रिटेंशन कर रहे हो, इसीलिए तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो। तो भाई सब लोग मुट मारते हैं, सब लोग बीपी देखते हैं, सब लोग पॉर्न देखते हैं, सब लोग सेक्स मूवीज़ देखते हैं, सब लोग एरोटिक मूवीज़ देखते हैं, सब लोग वेब सीरीज़ देखते हैं। लेकिन भाइयों मुझे यह बताओ कि जो ब्रह्मचर्य कर रहा है या जो नोफैप कर रहा है वह यह चीज़ देखता है या नहीं देखता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाइयों जो नोफैप कर रहा है वो कम से कम पॉर्न तो नहीं देखेगा, या तो इंस्टाग्राम पर मॉडल्स के सेक्सी फ़ोटोज़ नहीं देखेगा, जो कि बढ़िया रहता है, जो कि ख़तरनाक रहता है, जो कि माइंड ब्लोइंग रहता है दोस्तों। मतलब देख के किसी का भी मन लालसा से भर जाए, हवस से भर जाए या वासना से भर जाए। तो दोस्तों वह कम से कम जो नोफैप कर रहा है वह यह चीज़ें तो नहीं देखेगा। ब्रह्मचर्य करने वाले की तो बात दूर ही है, वो तो खाने में भी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। तो भाइयों यही रीज़न है, पहला रीज़न तो यही है कि इसीलिए वह मोर कॉन्फिडेंस्ड और पावरफुल बन जाते हैं लोगों के कंपैरिजन में। तो भाइयों यही रीज़न जो है यह सबसे मोटा और तगड़ा रीज़न है। और भाइयों आगे हम बात करें तो वह लोगों से अलग हो जाते हैं, संगति से एक तरीके से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त या उनके रिलेटिव्स या उनके बात करें करीबी लोग, वह उनसे अलग हटके इसीलिए है क्योंकि वह रोज़मर्रा की चीज़ों में वही कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाइयों। और यह जो हमारे जो नौफे भाई हैं, जो हमारे ब्रह्मचर्य भाई हैं, ब्रह्मचारी भाई हैं, वह रोज़मर्रा की चीज़ों में लगे हुए नहीं हैं। वह जो चीज़ें कर रहे हैं वह उनके लिए पहली बार जो वो कर रहे हैं तभी उनके लिए नई है। लेकिन जब वह चीज़ें दूसरी बार वह करते हैं तो उनके लिए वह बोरिंग हो जाती है, क्योंकि वह चीज़ें उन्होंने पहले ही कर रखी है, तो वह एक्सपीरियंस्ड है। तो वह दूसरी बार वह चीज़ें उनके लिए बोरिंग हो जाती है और उसमें वह माहिर होते जाते हैं। और जो आदमी मुठ मारता है, जो आदमी हस्तमैथुन करते आ रहा है पिछले 5 सालों से या 2 सालों से या 10 सालों से,
तो उसके लिए यह चीज़ें हर बार नहीं रहेंगी, हर बार मुश्किल रहेंगी, हर बार कठिनाइयों वाली रहेंगी, क्योंकि वह हर हफ्ते, हर दिन या हर अगले दिन वह अपनी याददाश्त खो देता है, वह अपनी मेमोरी डिलीट कर देता है हस्तमैथुन के ज़रिए या वीर्य पतन के ज़रिए। तो वीर्य पतन अगर तुम्हारा होता है, तुम अपना वीर्य त्यागते हो, तुम मुठ मार के निकाल लेते हो, शेकिंग शेकिंग शेकिंग, तो उससे यही होता है भाइयों कि तुम्हारी शक्ति चली जाती है, तुम्हारी पावर चली जाती है, शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है उसके अंदर, सीमन की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है उसके अंदर। वीर्य बनने में टाइम तो तुमको लगता हो कि कम बनता है, कम समय में बन जाता है, 1 दिन में बन जाता है, 3 दिन में बन जाता है, लेकिन दोस्तों सीमन बनने में बहुत समय लगता है, स्पर्म बनने में बहुत कम समय लगता है। तो इसीलिए यही बात है जो सबसे अलग है, और यही बात है जो लोगों को लगता है कि सीमन बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन भाइयों, सीमन बनने में जो तुमको एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकता, वह तुम्हारी शारीरिक शक्ति पे निर्भर करता है कि तुम कैसे ढकाढक तुम करे जा रहे हो, वह उस पर निर्भर करता है। तो लोगों पर निर्भर करता है कि कौन सा आदमी क्या खा रहा है, कौन सा आदमी कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, या उसके अंदर कितनी क्षमता है बनाने की। या तो सीधी बात है भाइयों, हम हमारे कॉन्क्लूज़न पे आते हैं। इस पे रहेंगे तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। तो भाइयों, सीमन जो है हमारा बहुत समय लेता है बनने में, और जो हमारा स्पर्म है वह बहुत जल्दी बन जाता है। सिर्फ तुम्हारा जो खांचा रहता है वही तैयार होता है, जिसको भी तुम बहाते जाते हो, तो तुम्हारी शक्ति वैसे भी नहीं बन पाती है। तो भाइयों, आगे हम अगर और बात करें तो वह यह है कि लोगों से अलग यह कैसे हो जाता है। लोगों से अलग यह इसी तरीके से हो जाता है कि इनका माइंड एकदम क्लीन हो जाता है, इनका माइंड एकदम शार्प हो जाता है। अब यह क्यों होता है यह भी मैं तुमको बता देता हूँ। यह इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे मन में ना कोई घृणा है, ना कोई अहंकार है, ना कोई ईर्ष्या है। यह चीज़ें तुम्हारे माइंड में क्यों नहीं है यह भी मैं बता देता हूँ। जो आदमी गंदगी देखेगा वह आदमी गंदगी सोचेगा, सीधी बात है। तो तुम ना गंदगी देख रहे हो, ना तुम गंदगी सोच रहे हो, तो यह चीज़ों पर तुमने लगाम लगाई है। तो भाइयों, कुछ मेरे भाई हैं जो अभी भी नहीं समझोगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम फॉर्न देखोगे, अगर तुम फ़ोटोज़ देखोगे, अगर तुम हिलाने की कोशिश करोगे, तुम अगर ट्रिगर्ड हो जाओगे, एजिंग करने की अगर कोशिश करोगे भाई, तो यह चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर चली जाएंगी और तुम रिलैप्स साइकिल में फंसे जाओगे। तो भाई हमारी बात यही थी कि जो गंदगी देखेगा वही गंदगी सोचेगा, वही गंदगी के कारण झेपेगा और शर्माएगा, और वह कुछ चीज़ें कह नहीं पाएगा। तो माइंड क्लीन कैसे रहता है इन लोगों का, अब यह बात करते हैं। मतलब जो हमारे सीमन रिटेंशन करते हैं वह भाइयों, उनका जो ब्रेन रहता है वह बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। जो लोग गंदगी देखेंगे वह लोग गंदगी सोचेंगे, उनके दिमाग में वही गंदगी भरी रहेगी। जैसे बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में शुरू से ही वह चीज़ भरने की कोशिश करी है जो हमें अपनी संस्कृति, जो अपने इतिहास से दूर रखने की कोशिश करे। तो उसने शुरू से ही हमारे माइंड में आइटम सॉन्ग्स भरे हैं, शुरू से ही हमारे मन में एक तरीके से बिकनी वाली गर्ल्स भरी हैं, और साड़ी वाली गर्ल्स नहीं भरी है, वो भी हॉट होती है, वह भी उनका भी अलग ही लेवल का टॉप एंगल रहता है, अलग ही तरीके की वह बॉम्बशेल लड़कियों की तरह दिख सकती है, लेकिन उनको दिखाना बिकिनी शॉर्ट्स ही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं तो साड़ी में भी लड़कियां बहुत ही अच्छी दिख सकती हैं, जो कि समझ रहे हो कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। साड़ी में भी लड़कियां बहुत सुंदर दिख सकती है, लेकिन जो बॉलीवुड है वह हमको हमारी चीज़ से अलग रखना चाहता है, तो वह हमें अलग चीज़ें दिखाता है, वह हमें सड़ी हुई चीज़ें दिखाता है। लेकिन जो पॉर्न का है उसका लेवल अलग ही है, वह तुमको चीज़ें एक्सपोज करके दिखाता है, एकदम खुलासा करके दिखाता है, एकदम ओपनली चीज़ें चल रही होती है, जिससे कि तुम्हारा माइंड हो जाता है एडिक्टेड,
और वह तुम्हारा माइंड वही चीज़ें मांगता है जो कि उसने देख रखी है, जो कि वह देखते आया है। लेकिन पोर्नो में जो चीज़ें हैं वह तुमको ओपनली तो दिखाई जाती है, लेकिन सिंपल भी करके दिखाई जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाई जाती है, जो कि तुम्हारा ब्रेन वही चीज़ें मांगे और मांगता भी है। तो भाइयों, बॉलीवुड से तो तुम निकल जाओगे, उसकी घटिया मूवीज से निकल जाओगे, उनके घटिया सॉन्ग से तुम अलग हटके साउथ इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो जाओगे, जो कि हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को सही तरीके से समझते हैं। तो भाइयों, सीधी बात वही है कि जिसके माइंड में गंदगी भरी रहेगी वही गंदगी करेगा, वही गंदगी वह सोचेगा और वही गंदगी वह बोलेगा। तो भाइयों, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि तुम पोर्न मत देखो, तुम इमेजेस मत देखो। यह तुम्हारा खुद का ही नज़रिया है, यह तुम्हारा खुद का ही डिसीज़न है कि मुझे यह चीज़ें देखनी है या मुझे अपना करियर बनाना है। तो भाई, यह तुम्हारे खुद के माइंड पर डिपेंड करता है, यह तुम्हारे खुद के ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि मुझे यह चीज़ें देखनी है या मुझे यह चीज़ें करनी है, यह चीज़ें मुझे देखने से अच्छा लगता है। वह ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वह तुम्हारे खुद का डिसीज़न है। लेकिन तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें आगे के लिए क्या रास्ता बनाना है, तुम्हें क्या अभी से शुरुआत करनी है, क्या तुम्हें अभी से ही तैयारी करनी है, यह चीज़ें तुम पर निर्भर करती है मेरे दोस्त, तुझ पर निर्भर करती है मेरे भाई। तो भाइयों, अब बात करते हैं कि ऑरा जो क्रिएट होता है, क्या वह पावर है, क्या वह हमारी शक्ति है, क्या वह सेक्स की पावर है? सेक्स की पावर हम उसे कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब तुम अगर सेक्स करते हो तो तुम उसी के अंदर उलझ के रह जाते हो। चाहे तुम्हारी नई शादी हुई हो, चाहे तुम्हारी नई नवेली दुल्हन आई हो, चाहे तुम उसके साथ मज़े करते हो, चाहे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियाँ मनाते हो। तो भाइयों, वो तो जॉयफुल मोमेंट रहता है, वो तो फन वाला मोमेंट रहता है। लेकिन उसके विपरीत हम दूसरी परिस्थितियां देखें तो तुम अपने करियर से दूर हटते जाते हो, तुम बस एक चक्रव्यूह में फंसते जाते हो, तुम एक अलग तरीके के जाल तुम खुद के लिए बुनते जाते हो, जो कि बस एक होल तक सीमित रह जाता है, अंदर बाहर और चुम्मा जाटी और चुस्सम चुस्सी, इसके अंदर ही तुम बस उलझ के रह जाते हो और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। तुम बस एक नौकरी पेशा आदमी बन के रह जाओगे, या तुम बस एक दुकान चलाते हुए रह जाओगे, इससे ऊपर तुम नहीं बढ़ पाओगे। तो भाइयों, पहले करियर को अहमियत दो, उसके बाद में जॉयफुल मोमेंट, उसके बाद में एंजॉयमेंट हो ही जाएगा। क्यों नहीं होगा? बड़े बड़े लोगों से तुम मिलोगे, बड़े बड़े लोगों के साथ तुम रहोगे, तो लड़कियां तो वहाँ रहेंगी ही रहेंगी, वह तुमको लाइन मारेंगी हो सकता है, या तो फिर तुम पैसों के दम पर किसी से शादी कर सको। लड़कियां वैसे भी अट्रैक्ट हो ही जाती है पैसे वालों लोगों से, और अमीर लोगों से वह ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अमीर लोगों के संपर्क में ज़्यादा लड़कियां आती है। अमीर लोगों के लिए लड़कियां खुद को सजती संवारती है कि यह आदमी मुझे रख लेगा सही तरीके से, समझ रहे हो, रख लेगा। तो ऑरा की हम बात कर रहे थे, ऑरा यही है दोस्तों, अगर तुम सक्सेस हो जाते हो तो तुम्हारा ऑरा वैसे भी क्रिएट होता ही है। लेकिन अगर हम बात करें 60 डेज़ में क्या ऑरा क्रिएट होता, तो भाई ये आंसर है 60 डेज़ में तुम्हारा ऑरा क्रिएट नहीं होता है। 60 डेज़ में ऑरा इसीलिए नहीं क्रिएट होता है क्योंकि तुम्हारे माइंड की शुद्धि नहीं होती है। तुम्हारे माइंड की शुद्धि होती है 1 ईयर के बाद में शुरू होती है। तुम्हारे माइंड की शुद्धि शुरू 1 ईयर के बाद में होती है, और तीसरे साल तक वह शुद्धि चलती रहती है, तुम्हारी रिकवरी चलती रहती है। जितना टाइम तुमने हस्तमैथुन करने में गंवाया है, उससे आधा समय वह तुमको सुधारने में लेता है। वह उससे आधा समय तुम्हारे ब्रेन को क्लीन करने में, तुम्हारे आचरण को सुधारने में, तुम्हारे बिहेवियर को सुधारने में इतना समय लेता है, तुमको उस दलदल से बाहर निकालने में उतना समय लेता। तो भाइयों, ऑरा क्या रहता है? ऑरा यही रहता है कि जिस भी महफिल में तुम जाओगे तो लोग तुम्हारी सराहना करेंगे, तुमको लोग पूछेंगे, तुम्हारे हालचाल लेंगे, तुम्हारे लिए लोग मदद करेंगे। तो वही रहता है कि विवेकानंद जी की तुमने अगर बात सुनी हो
या, लेकिन वो तो साधु लोग थे। और तुमको बनना है मॉडर्न मैन, तुमको बनना है अमीर मैन, तो तुमको तो यही करना है कि तुमको सीमन रिटेंशन करना है, और क्या करना है दोस्त, है ना। तो सीमन रिटेंशन करके हम अपना ऑरा क्रिएट करेंगे, लोगों की नज़रों में चहीते बन जाएंगे। तो भाई जो नोफेब ऑरा की बात यही है कि वह तुमको सबसे अलग हटके बना देता है, सबकी नज़रों में तुमको एक उज्जवल सितारा बना देता है। उज्जवल सितारे से यह मतलब है कि तुम हर चीज़ों में नंबर 1 बन जाओगे, हर चीज़ों में लोगों से आगे रहोगे, तो वह तुमको सराखों पे रखने ही वाला है। तो ऑरा कब क्रिएट हो रहा होता है, ऑरा तो 1 साल बाद क्रिएट होता है, लेकिन इसके जो हिंट रहते हैं वह तुमको 90 दिन के बाद में ही मिलने लग जाते हैं। वह तुमको हो सकता है 45 डेज़ बाद में ही दिखने लग जाए, तो उसके बाद में भी हमें कुछ चीज़ें नोटिस होने लग जाती है। तो भाइयों, एक चीज़ें अट्रैक्शन भी रहती है जिससे लड़कियां अट्रैक्ट होती है, और जो ऑरा जो क्रिएट होता है उससे भी हमें पता चलता है कि लोग हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऑरा जो हमारे क्रिएट रहता है वह किसी जेंडर पे निर्भर नहीं करता, वह किसी जाति पंथ मजहब से नहीं रिलेट करता है। ऑरा जो तुम्हारे क्रिएट होता है उससे हर इंसान, हर प्रजाति तुमसे अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन जो अट्रैक्शन रहता है वह तुम्हारे विपरीत जेंडर से होता है। विपरीत जेंडर से समझ रहे होंगे तुम, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, मतलब कि लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी। भाई लड़कियां जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उसकी बात ही अलग है। तुम इंजॉय कर सकते हो, तुम फन कर सकते हो, जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो भाइयों, मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि ऑरा जो क्रिएट होता है उसको तुम कम मत आंकना। अगर तुम्हारा ऑरा क्रिएट हो गया और तुमने रिलैप्स कर दिया तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो भाइयों, वीडियो को इतना ही रखता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मारते जाओ। दूसरी वीडियो है दूसरे दिन लगातार, तो भाइयों लगातार मैं आते जाऊँगा, और लगातार मुझे तुम अपना आशीर्वाद देते जाना, तुम मुझे अपना सपोर्ट देते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।